हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे और अब और देखेंगे दो चार क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स। ये इसकी नोटेशन हो जाएगी, ए जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो जैसे हमने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म में जैसे हम इसमें 2/3 की दो मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, वैसे तो पहले इसके हमें जनरल फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे जिसमें 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो A11 A12 और A13 3 कॉलम हो गए। तो A21 A22 और A23। तो ये 6 एलिमेंट निकालना। ठीक है, पार्ल हमारे पास ये है। तो सबसे पहले निकालेंगे A1 दोनों। तो इसमें आई सबसे पहले बाहर में लिख लेंगे आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 1 अपॉन आई प्लस जे 1+1। तो 0/3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर A12 तो 1 - 2 अपॉन 1+2। 1 - 2 -1 अपॉन 3। ठीक है, और इसी टाइप से A13 A13 तो 1 - 3 अपॉन 1+3। तो -2/4 से कट जाएगा, क्या जाएगा -1/2। फिर A21 तो 2 - 1 अपॉन 2+1 तो 1/3। ऐसे A22 तो 2 - 2 अपॉन 2+2 तो 0/4 इक्वल टू 0। A23 2 - 3 अपॉन 2+3 क्या जाएगा -1/5। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। A2/3 इज इक्वल टू A11 की वैल्यू है 0। फिर हो जाएगा A12 -1/3। A13 हो जाएगा -1/2। A21 हो जाएगा 1/3। A22 हो जाएगा 0 और A23 हो जाएगा -1/5। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। ओके, दूसरा क्वेश्चन। The matrix has 12 elements. What are the possible orders it can have? तो किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका जो ऑर्डर है वो कितने ऑर्डर हो सकती है, कितने ऑर्डर की हो सकती है वो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला था हमारे पास M × N। ठीक है, रो इंटू कॉलम। तो अब इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट है, इसका मतलब है M × जो N है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 12। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने जिसकी जो मल्टीप्लाई जितनी आती हो 12 आपकी। कहने का मतलब है 12 के हमें गुणनखंड या फिर फैक्टर ढूंढने हैं कि कितने हो सकते हैं। तो पहला केस हो जाएगा 1/12। दूसरा 2 × 6 3 × 4। ठीक है, और नंबर हो जाएगा 4 × 3 वो वापस से रिपीट हो जाएगा। और क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है
तो उसमें 4/3 और 3/4 अलग मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो ये भी लिखने पड़ेंगे। 4/3 और 6/2 और 12/1। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 6। ठीक है, इसी टाइप से कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक नंबर का आएगा, अगर आएगा तो जैसे मान लो किसी भी मैट स्पॉट 15 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर जाएंगे 1 × 15, 2 में नहीं आएगा, 3 × 5, और उसके बाद फिर रिपीटेशन 5 × 3 और 15 × 1, इस टाइप्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इसमें कह रहा है ए मैट्रिक्स इज गिवन बाई दिस। ये मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर की है? 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, राइट ऑर्डर ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स के कारण है, आल्सो सो दैट A32 इक्वल टू A23 प्लस A24। तो इसमें तीन क्वेश्चन पूछ लिए इसने। पहला पूछ लिया ऑर्डर ऑफ ए, तो सिंपल है ऑर्डर ऑफ ए, तो हम निकाल चुके अभी 3/4, 3 रो है, 4 कॉलम। अगला क्वेश्चन फाइंड एलिमेंट A24 A24, तो A24 का मतलब हो जाएगा सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो पे जाएंगे, ये रही, ठीक है, फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, ये फोर्थ कॉलम है, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी टाइप से कौन सा एलिमेंट निकालना है? A34, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो ये हो जाएगा -20 पाई। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। आल्सो सो दैट A32, जो थर्ड पार्ट में इसका A32 वो इक्वल दिखाना है A23 प्लस A24 भी। तो A32 एलिमेंट थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये है और थर्ड रो ये, तो ये यहाँ पे जाएगी तो 15 है। 15 इक्वल टू A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 9 प्लस A24 सेकंड रो फॉर फोर्थ कॉलम, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 15 इक्वल टू 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, तो ये दोनों का सम 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है ए मैट्रिक्स है A+B 2 5 और 8D। ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है 6 2 5 और 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने पढ़ा था, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे A+B इक्वल हो जाएगा 6 के, 5 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, और A × B हो जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सीन्स मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स है, तो कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, तो A+D इज इक्वल टू 6। ठीक है, और A × B ये इक्वल हो जाएगा 8 की। तो A+B 6 है, A × B 8 है, तो हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़े हैं, तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने के कई तरीके, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और जिसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सम ऑफ रूट्स
और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अगर वो मेथड नहीं आता तो सिंपल है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देंगे इसमें। जैसे इसमें से बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू ए चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 6 - ए। ठीक है, तो इसको ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड में पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में है ए इंटू बी, तो बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 - ए। ठीक है, इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी ये 6 - ए है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 ए, ए की मल्टीप्लाई 6 से, 6 ए और माइनस ए हो जाएगा ए इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ए स्केयर और 6 है इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो ए स्केयर हो जाएगा प्लस का, इसको आगे लिखेंगे, 6 हो जाएगा माइनस का, और 8 वहीं पे है तो प्लस का 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। फैक्टर अगर नहीं आता तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उसमें से देख लेना, अगर आता है तो ठीक है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो दो नंबर सोचेंगे जिसकी मल्टीप्लाई आती है 8। ठीक है, मल्टीप्लाई दो नंबर की 8 आनी चाहिए, और जोड़ या घटा करने पर माइनस का 6 आना चाहिए। तो हम प्रायोरिटी हमेशा देंगे मल्टीप्लाई को। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई 8 आती है, तो 1 × 8, 2 × 4। ठीक है, और रिपीट हो जाएगा वापस से नंबर। तो अगर इनको जोड़ कर देखें, 9 घटाएंगे तो 7, तो ये तो नहीं आएगा। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम, इसका मतलब है नंबर हो जाएंगे 2 और 4। अब क्योंकि प्रोडक्ट तो आ रही है प्लस की और जोड़ आ रहा है माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 4 या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर प्लस के। प्लस के होते तो इसका मतलब 6 प्लस का आता, पर हमारा 6 आ रहा है माइनस का। इसका मतलब है 2 भी माइनस का होगा और 4 ही, और मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनकी आ जाएगा प्लस का 2। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गए हमारे -2 और -4। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ए है तो दोनों हिसाब पे लगा देंगे, और इन दोनों वैल्यू को इसकी जगह -6 ए की जगह पुट करेंगे। ये हो जाएगा A² -2a माइनस का 4a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहला दो टर्म और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से ए कॉमन रहेगा तो a - 2। ठीक है, बचेगा यहाँ पे, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा। अब क्योंकि जो ये ए है और जो ये ब्रैकेट आएगा दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है वेक्टर का। तो इसके लिए हमें ये जो माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ ए प्लस का जाए अंदर। तो माइनस, एक तो माइनस कॉमन आएगा, 4 और 8 में से कॉमन रहेगा 4। ठीक है, तो -4 कॉमन ले लिया यहाँ से तो बचेगा ए, प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बचेगा, और 4 कॉमन लिया 8 में से तो 4 × 2 होता है, 4 × 2, 4 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा और इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो ये ब्रैकेट कॉमन लेना पड़ेगा, तो a - 2। ठीक है, कॉमन यहाँ से बचेगा ए और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों फैक्टर को 0 पे इक्वल करेंगे तो a - 2 इक्वल टू 0 और a - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ से ए हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।